हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? सभी का एमआर क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का जो चैप्टर है वह बहुत ही ज़बरदस्त है। वो है आपका मानव विकास एवं विकास की अवस्थाएं। ये इसकी व्याख्या सहित मैं आपको बताऊंगी और महत्वपूर्ण प्रश्नों पर भी चर्चा करूंगी जो दोस्तों पिछली परीक्षाओं में आ चुके हैं। इसलिए दोस्तों वीडियो को पूरी वॉच करना, क्योंकि ये जो चैप्टर है आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर फ्रेंड्स हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और जितना हो सके दोस्तों आप शेयर कर देना। ठीक है फ्रेंड्स, तो देख लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मानव विकास। और मानव विकास में अभिवृद्धि किसे कहते हैं, अभिवृद्धि का अर्थ। ठीक है, तो अभिवृद्धि से तात्पर्य है मानव शरीर के अंगों के आकार, भार और कार्य शक्तियों में होने वाली वृद्धि से होता है। यानी अभिवृद्धि जो होती है तो वो शरीर के अंगों में होती है, आकार में होती है, भार में होती है, वही आपकी अभिवृद्धि कहलाती है। और फ्रेंड्स, यह 18 से 20 वर्ष तक की होती है, जिसे हम क्या बोलेंगे, परिपक्वता कहते हैं। और दोस्तों, अभिवृद्धि को यंत्रों से नापा जा सकता है, नापा तोला जा सकता है। अभिवृद्धि का तात्पर्य कोशिकाओं में होने वाली वृद्धि से होता है, जैसे लंबाई और भार में वृद्धि, ये कहा है आपके फ्रैंक के शब्दों में। अब देख लेते हैं मानव विकास का जो अर्थ होता है वो क्या है। ये अभिवृद्धि के साथ साथ उसके शारीरिक एवं मानसिक व्यवहार में होने वाले परिवर्तनों से होता है। विकास दोस्तों निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास कैसी है? निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अगर कोई किसी काम में लगा हुआ है तो वो आगे करने की कोशिश करेगा तो उसका विकास जो है आगे बढ़ता चला जाएगा। तो देख लेते हैं गणितीय भाषा में विकास किस तरीके से होता है। विकास बनता है दोस्तों आपका विकास, क्षमता, परिपक्वता, बातचीत और पर्यावरण और सीखने के आधार पर आपका विकास कंप्लीट होता है। अभिवृद्धि की जो है आपकी प्रकृति क्या होती है, तो दोस्तों शरीर की वृद्धि कोशिकाओं की संख्या में बढ़ोतरी होने से होती है। जो शरीर में जो वृद्धि होती है, जब हमारी कोशिकाओं की संख्या बढ़ती है तभी जो है आपका जो अभिवृद्धि बढ़ती है। शारीरिक वृद्धि दोस्तों आपकी 20 साल में हो जाती है और मानसिक अभिवृद्धि 18 वर्ष में हो जाती है। क्वेश्चन बन के आता है कि शारीरिक वृद्धि कितनी साल में परिपूर्ण हो जाती है, तो शारीरिक वृद्धि आपकी 20 वर्ष में होती है। और मानसिक अभिवृद्धि कब होती है, तो मानसिक दोस्तों आपकी 18 वर्ष में। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं विकास की अवस्थाएं। तो रॉस ने बताई है विकास की आपकी 4 अवस्थाएं बताई हैं। नंबर 1 है शैशवावस्था, और शैशवावस्था बोलते हैं दोस्तों 1 से 5 वर्ष तक की। बाल्यावस्था होती है आपकी 5 से 12 वर्ष तक की, और किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष है, और प्रौढ़ावस्था आपकी 18 से ऊपर की अवस्था होती है। अब जान लेते हैं कि शैशव अवस्था में क्या क्या होता है। तो दोस्तों इस अवस्था में, कौन सी में, शैशव अवस्था में, इस अवस्था में शिशु अपरिपक्व होता है तथा दूसरों पर पूर्ण रूप से निर्भर होता है। यानी शैशव अवस्था में दोस्तों बच्चा पूर्ण रूप से दूसरों पर निर्भर होता है। और फ्रायड कहते हैं कि जीवन के पहले 4-5 वर्ष में बालक भावी जीवन की नींव रख लेता है। ये परिभाषा दी है फ्रायड ने। उन्होंने कहा है कि जीवन का जो पहला का समय होता है 4-5 साल का, उसमें बच्चा भावी जीवन की नींव रख लेता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं बाल्यावस्था की। तो दोस्तों बाल्यावस्था जो होती है वो आपकी 5 से 12 वर्ष तक की होती है, और इसमें दोस्तों बालक में तनाव की स्थिति समाप्त हो जाती है। क्या हो जाती है? बालक में तनाव की जो स्थिति होती है वो समाप्त हो जाती है, तथा वह बाहर की दुनिया को समझने लगता है। बच्चा जो है 5 से 12 साल का होता है तो बाहर की दुनिया की नॉलेज रखने लग जाता है, लेकिन वह दोस्तों अपरिपक्व नहीं होता है। ठीक है, और इसकी विशेषताएं क्या होती है कि इसमें शारीरिक, बौद्धिक, संवेगात्मक, सामाजिक विकास, शैक्षणिक विकास, ये सब स्कूल द्वारा अध्यापक से शिक्षा ग्रहण करना, ये सभी आपके किस में आ जाते हैं, बाल्यावस्था में। लेकिन दोस्तों जो आपकी शैशव अवस्था होती है, इसमें बच्चे का बौद्धिक विकास बहुत तेज़ी से होता है, सामाजिक विकास में वो जानने की कोशिश करता है, और शैक्षणिक जो महत्व होता है जो शिक्षा के उद्देश्य के द्वारा होता है वो इसमें शैशव अवस्था में माता पिता के द्वारा ही बच्चा शिक्षा प्राप्त करता है, लेकिन बाल्यावस्था में स्कूली शिक्षा से जुड़ जाता है। ठीक है दोस्तों, अब देख लेते हैं किशोरावस्था। तो किशोरावस्था दोस्तों आपकी 12 से 18 साल की होती है, और इसे दोस्तों तूफानी अवस्था भी बोलते हैं। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि तूफानी अवस्था किसे कहते हैं, तो वो आपकी किशोरावस्था है। परेशानी का काल किसे कहा जाता है, वो भी आपकी किशोरावस्था है। और दोस्तों आपकी टीन एज किसे कहा जाता है, तो टीन एज भी आपकी किशोरावस्था है। बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका चैप्टर है, तो आप इसे याद कर लेना कि जो है आपकी तूफान की अवस्था किशोरावस्था है, परेशानियों का जो समय होता है वो भी किशोरावस्था है, और टीन एज भी आपकी किशोरावस्था के अंतर्गत आती है।
और दोस्तों यह विकास की सबसे कठिन, सबसे जटिल अवस्था होती है। किशोरावस्था कैसी होती है? सबसे जटिल होती है। और किशोरावस्था की विशेषता क्या क्या होती है दोस्तों? इसमें शारीरिक विकास होता है, मानसिक विकास भी होता है और सामाजिक विकास भी होता है। लेकिन फ्रेंड्स इसमें बच्चे की समस्याएं बहुत होती हैं। किशोरावस्था में आत्मसम्मान का डर रहता है बच्चे को, सुरक्षा की समस्या रहती है, स्वतंत्रता की समस्या रहती है बच्चे को, सुख एवं आनंद की चाह करता है। वो जो है ये चाहता है कि मुझे सुख और आनंद की प्राप्ति हो, तो ये भी बच्चे के सामने एक समस्या होती है। वो स्वयं को आत्मनिर्भर बनाना चाहता है, बिछुड़ने का उसे डर रहता है। किसी से प्रेम हो जाए तो उसे डर लगता है कि कहीं मैं इससे बिछड़ ना जाऊं। नैतिक मूल्यों में बंधना, ये सभी से उसे नैतिक मूल्यों में बंधे रहने की समस्या, वो बंधना नहीं चाहता नैतिक मूल्यों के अंदर। कल्पना की बहुलता, वो कल्पना के बारे में सोचता रहता है, मैं ये कर लूँगा वो कर लूँगा, ऐसी उसके अंदर समस्या आती रहती हैं। विद्रोह की भावना आ जाती है बच्चे के अंदर। विशेष रुचियाँ, यौन विकास, क्योंकि बच्चे का जब पूर्ण रूप से जो तैयार होता है बच्चा, तो उसके अंदर यौन विकास की, स्वप्रेम की, समलिंगीय कामुकता की आदि जो समस्याएं सभी आती हैं वो आपकी किशोरावस्था में आती है। तो दोस्तों इसमें से जो आपका क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है कि तूफानी काल किसे कहते हैं, टीन एज किसे कहते हैं, और आपका जो है सबसे परेशानी वाला काल कौन सा है, सबसे जटिल अवस्था कौन सी है, तो वो आपकी किशोरावस्था है। आई होप दोस्तों आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। तो आप जानते हैं कि जो है आपकी अवस्थाएं विकास की वो 4 हैं जो रोशनी बताई हैं, 4 प्रकार की: शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। ठीक है। जिस तरीके से बच्चे का विकास होता है दोस्तों, बाल विकास जो होता है बच्चे का, तो बालक विकास जब होगा सबसे पहले उसका शारीरिक विकास होता है, धीरे धीरे दोस्तों मानसिक विकास होने लग जाएगा, फिर वो समाज को समझने लग जाता है, फिर उसके अंदर संवेग की भावना आ जाती है। तो इन सभी से मिलकर के बच्चे का शैशव अवस्था में शैशव अवस्था को समझता है, बाल्यावस्था में आता है, फिर दोस्तों इन सभी का जब विकास होता है तो वो किशोरावस्था के अंदर आ जाता है। जिस तरीके से आप भी पिक में देख पा रहे होंगे कि छोटा बच्चा है, फिर धीरे धीरे बच्चे जो है हंसना रोना सब कुछ सीख जाते हैं। तो कहने का मतलब क्या है दोस्तों कि जो शैशव अवस्था होती है इसमें बौद्धिक विकास ज़्यादा होता है। बाल्यावस्था में बच्चा जो है स्कूली शिक्षा से जुड़ जाता है, शैशव अवस्था में माता पिता की शिक्षा ग्रहण करता है, और बाल्यावस्था में स्कूली शिक्षा से जुड़ जाता है, और किशोरावस्था में दोस्तों एकदम बच्चा समाज में पहुंच जाता है, सामाजिक अवस्था से जुड़ता है, समाज के माहौल से जुड़ता है, और वो दोस्तों एक जटिल अवस्था से भी जुड़ जाता है। तो आई होप दोस्तों आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को शेयर कर देना। कल मिलते हैं आपके साथ में एक नए चैप्टर के साथ में। ठीक है दोस्तों।